$750 million startup has crashed. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, आज एक बहुत बुरी न्यूज है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से। वो न्यूज ये है कि एक $750 मिलियन वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप जिसका नाम है डंजो, शायद से एक ऐसा स्टार्टअप जो हम में से काफी लोगों ने यूज करा है, एक ऐसा स्टार्टअप जिसके बारे में हम सबने सुना हुआ है कहीं ना कहीं, राइट? दैट स्टार्टअप इज एक्चुअली क्रैशिंग एंड इट्स नियर इट्स एंड। बात कुछ ऐसी है कि डंजो ने अभी रिसेंटली एक मार्केट से रिपोर्ट निकल कर आती है कि डंजो ने अपनी काफी मेजर वर्कफोर्स की सैलरीज को रोक लिया है। अब सैलरीज पे नहीं कर पा रही क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं बचा। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जिसमें से सबसे बड़ा इन्वेस्टर है रिलायंस, मुकेश अंबानी बैक्ड रिलायंस रिटेल, तो रिलायंस रिटेल को बोला है कंपनी ने कि हमारे पास अब फंड्स नहीं बचे हैं, हमें इमीडिएट लेवल पर $20 मिलियन के आसपास की जरूरत है ताकि हम अपना रनवे को बढ़ा सकें, सैलरीज पे कर सकें। कंपनी के ऊपर काफी सारी कंपनीज के ड्यूज चल रहे हैं, जिसमें से गूगल वगैरह भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, और कंपनी उन ड्यूज को क्लियर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कंपनी के पास काफी सारी अदर कंपनी से नोटिसेस आना शुरू हो गए हैं। तो ऑल इन ऑल, डंजो, दिस स्टार्टअप दैट हैज बीन बूमिंग इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, बहुत नियर है अपने एंड के। बट द पॉइंट इज व्हाई एक $750 मिलियन की कंपनी एकदम से बंद हो जाती है, एकदम से पैसा खत्म हो जाता है, ऐसा कैसे? जानेंगे आज इस वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, डंजो इज बेसिकली अ हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म। हाइपर लोकल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अगर आपको अपने एरिया में, अपने लोकल एरिया में कोई कुरियर पिकअप करवाना है, कोई कुरियर ड्रॉप करवाना है, तो आप डंजो के थ्रू वो चीज कर सकते हैं। इनफैक्ट डंजो ने काफी बार पाइवट करके इस टाइम पर अपने को और भी फर्दर कैटेगरीज में एक्सपैंड कर दिया है। अगर आप डंजो की ऐप खोलेंगे तो वहां पर आपको ग्रोसरीज ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा, फ्रेश सप्लाईज का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स वगैरह ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा, पिक एंड ड्रॉप सर्विस तो इनकी चली रही है, उसका भी ऑप्शन मिलेगा। बट द पॉइंट इज अगेन, इतना बड़ा स्टार्टअप, एक इतना अच्छा स्टार्टअप जिसकी कोर प्रोपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो एकदम से फेल होने के मतलब पास कैसे आ गया? द पॉइंट इज 2014-15 में कबीर बिस्वास, जो कि इस कंपनी के फाउंडर एंड द करंट सीईओ हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि यार मेरे ना काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बेसिकली इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि वो अपना कभी ना कभी कोई ना कोई सामान घर पर छोड़ देते हैं, वो ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में आकर उनको याद आता है कि यार मेरी तो फाइल रह गई घर पर, मेरा तो ये चार्जर रह गया घर पर, तो व्हाई नॉट बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जो कि बेसिकली हाइपर लोकल डिलीवरीज को पूरा करेगा। आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी सामान अपने घर से पिकअप करवा सकते हैं, ऑफिस से पिकअप करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। डंजो वाज बेसिकली स्टार्टेड एज अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टुडे द वैल्यूएशन of the company is close to $750 million. But the catch is, कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल्स के हिसाब से, कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मात्र 67 करोड़ का रेवेन्यू करा, जिसको करने के लिए कंपनी का कुल मिलाकर मोटा मोटा 500 करोड़ से ऊपर का पैसा बर्न हुआ है। का मतलब ये कंपनी के जो लॉसेज हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 420-30 करोड़। दैट इज अ ह्यूज नंबर, राइट? कंपनी की वैल्यूएशन देखो तो $750 मिलियन की कंपनी है और इतने तगड़े लॉसेज और इतना कंपेरेटिवली कम रेवेन्यू। द प्रॉब्लम इज, यहां पर जो पूरा का पूरा हाइपर लोकल डिलीवरी का सिनेरियो है ना, जिसको हम क्विक कॉमर्स भी कह रहे हैं आजकल। क्विक कॉमर्स का मतलब क्या? आपने देखा होगा काफी सारे स्टार्टअप्स इस टाइम पर मार्केट में आ चुके हैं जो आपसे बोलते हैं कि हम ना यार आपके लिए 10 मिनट डिलीवरी करवा देंगे, हम आपको ग्रोसरीज 15 मिनट में डिलीवर करके दे देंगे। और आप शायद से ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स जानते भी हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपनी काफी वीडियोस में ऐसे काफी स्टार्टअप्स को कवर किया है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, फॉर एग्जांपल डंजो, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स सच एज ज़ेप्टो, जो कि बेसिकली क्विक कॉमर्स में डील कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में आपके घर पर आपको सामान दे देंगे। गाइस नो द प्रॉब्लम इज, इन हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में और इन क्विक कॉमर्स प्लेयर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्जिन्स की। ये चीज मैंने शायद से पहले भी वीडियोस में काफी बार कवर करी है। ये सेम स्टेटमेंट अश्नीर ग्रोवर ने भी बोला था कि इंडिया में अगर आपको कोई धंधा ऐसा बनाना है जिसमें आपको सामान यूजर के घर तक पहुंचाना है फिजिकली, तो उसमें ना पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। प्लस अगर आप उसमें ग्रोसरीज मिला दें, ग्रोसरीज जिसमें बहुत सारा वेस्टेज है, पेरिशेबल नेचर है, वगैरह वगैरह, तो उसमें आपके मार्जिन्स और भी ज्यादा थिन हो जाते हैं। का मतलब आप रेवेन्यू तो जनरेट कर लेंगे, कैसा ना कैसे पैसा तो कमा लेंगे, बट आप पैसे को प्रॉफिटेबली नहीं कमा पाएंगे, आपको बहुत सारा बर्न करना पड़ेगा। उसके ऊपर से इस टाइम पर मार्केट में इतना हेफ्टी कंपटीशन हो गया है, क्विक कॉमर्स में इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं, जोमैटो की कंपनी है, स्विगी की कंपनी है,
सारे ही मेजॉरिटी प्लेयर्स क्विक कॉमर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, अगर आप एक कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं, आपको पता नहीं कितने रुपए के ऐड चलाने पड़ेंगे, तब आपके पास वो एक कस्टमर आएगा, वो एक कस्टमर आके ऑर्डर करेगा, उस पर आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब ऑल इन ऑल ये है कि इंडिया में ना क्विक कॉमर्स और हाइपर लोकल डिलीवरीज प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है। कंपनी जब स्टार्ट हुई और कबीर विश्वास ने जब इस कंपनी को फाउंड करा, तो इस कंपनी की कोर प्रोपोजिशन ये थी कि हम हाइपर लोकल डिलीवरी करेंगे। दिस वाज बैक इन 2014-15। उस टाइम पर इतने प्लेयर्स मार्केट में नहीं थे, बट अब इस टाइम पर देखोगे तो इकोसिस्टम में प्लेयर्स भर चुके हैं इस सेगमेंट में। का मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हैज गॉन अप। बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसके ऊपर से आप मार्जिन पर नहीं खेल पा रहे। आपकी सैलरीज, आपको पता होगा, भी मैंने रिसेंटली न्यूज कवर करी थी कि काफी सारे एम्प्लॉइज ऑफ ब्लिंकिट, दिस कंपनी ब्लिंकिट, जो कि क्विक कॉमर्स में ही काम करती है, काफी एम्प्लॉइज ऑफ ब्लिंकिट ने एक्चुअली स्ट्राइक कर दी कि हमारे कमीशन हमें पूरे नहीं मिल रहे, कंपनी पैसा काट रही है वगैरह वगैरह। सारा पॉइंट यही है यार कि कुल मिलाकर हाइपर लोकल्स में और क्विक कॉमर्स में पैसा बनाना, प्रॉफिटेबल पैसा बनाना, प्रॉफिटेबल धंधा बनाना विद कोर फंडामेंटल्स इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज द सेम रीजन व्हाई डंजो इज एक्चुअली बर्निंग अ लॉट ऑफ कैश। और अब कंपनी के पास रनवे ही नहीं बच रहा कि हम अपने को मार्केट में सस्टेन कैसे करें। और अगर आप नोटिस करेंगे ना इस कंपनी की जर्नी, कंपनी ने ऑलरेडी काफी बार मेजर पाइवेट्स करे हैं। कंपनी ने पहले हाइपर लोकल सामान, हाइपर लोकल डिलीवरी से स्टार्टिंग करी, कुरियर पिक एंड ड्रॉप सर्विस की, फॉलोड बाय कंपनी आ गई ग्रोसरी के सेगमेंट में, फॉलोड बाय कंपनी आ गई फ्रेश सप्लाईज में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट्स। और इस टाइम पर कंपनी प्लान कर रही है कि मैं अपने हाइपर मार्केट्स बनाऊंगा, मैं अपनी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑपरेट करने वाला हूं, ताकि मैं किसी तरीके से अपने को मार्केट में सस्टेन कर सकूं। डंजो इज एक्चुअली बैक्ड बाय रिलायंस रिटेल, और सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी, स्टेक होल्डर भी, शेयर होल्डर भी रिलायंस रिटेल ही है। कंपनी ने इस टाइम पर अपने इन्वेस्टर से बोला है कि हमें और फंडिंग की जरूरत है, हमें इमीडिएटली $20 मिलियन चाहिए, ताकि हम अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज पे कर सके, क्योंकि एम्प्लॉइज की सैलरीज ही पे नहीं हो रही। उसके ऊपर से मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर एक्सटर्नल ड्यूज हैं, कंपनी को और कंपनीज को पैसा देना है, जिसकी कुल मिलाकर मोटी मोटी वैल्यू 11 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के पास इस टाइम पर पैसा नहीं बचा, रन में नहीं बचा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह कंपनी मार्केट में सस्टेन कर पाती है, या फिर एक और स्टार्टअप बबल की तरह बर्स्ट हो जाएगा और $750 मिलियन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर थिंग? क्या आपने कभी डंजो को एक्चुअली में यूज करा है? क्या डंजो को आपने यूज करके उनकी सर्विसेज को इतना वैल्यूएबल माना कि कंपनी $750 मिलियन पर बैठी हुई है? प्लस क्या आपको लगता है कि यह कंपनी इस टाइम पर जब मार्केट में प्लेयर्स भरे पड़े हैं, अपने को मार्केट में सस्टेन कर पाएगी? डू कमेंट योर एनालिसिस ऑन दिस एंटायर टेक एंड लेट मी नो। थैंक यू।